साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण, पूरे भारत में चंद्र ग्रहण का असर। इस महीने ये दूसरी खगोलीय घटना। चंद्र ग्रहण की वजह से सूतक लगने से पहले बंद हुए गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट 29 अक्टूबर को सुबह मंदिरों के गर्भगृह के शुद्धिकरण के बाद कर पाएंगे दर्शन। सूतक काल शुरू होने से पहले शाम 4 बजे बंद हुए बद्रीनाथ धाम के कपाट। दोपहर 3 बजे की गई यहां पर विशेष पूजा अर्चना। चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले बंद हुए हरिद्वार के मंदिर के कपाट। सूतक काल से पहले हर की पौड़ी में हुई गंगा आरती। चंद्र ग्रहण पर सूतक काल में भी खुला रहता है दिल्ली का कालका जी मंदिर। सूतक काल के दौरान मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। चंद्र ग्रहण की वजह से 32 साल में चौथी बार टूटी काशी की नित्य संध्या गंगा आरती की परंपरा। सूतक काल शुरू होने के पहले संपन्न हुई दोपहर में गंगा आरती। मां गंगा की भव्य आरती में काशी के गंगा घाट दशाश्वमेध पर उमड़ा जन सैलाब। आस्था और भक्ति में सराबोर श्रद्धालु। चंद्र ग्रहण की वजह से लखनऊ के सभी मंदिरों के दरवाजे बंद। सूतक काल के कारण 9 घंटे पहले बंद हुए मंदिर के पट। फतेहपुर शेखावटी के नगर आराध्य देव श्री लक्ष्मीनाथ महाराज का मंदिर ग्रहण में ही रहता है खुला। इस मंदिर में सूतक काल में भी आरती होती है। फतेहपुर शेखावटी के सिद्धपीठ सालासर धाम में बालाजी के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। नवरात्र में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री के गरबा गीत पर बना विश्व रिकॉर्ड। शरद पूर्णिमा पर रेस कोर्स मैदान पर 1,21,000 लोगों ने एक साथ किया गरबा। राजकोट में माता की आरती के साथ हुई गरबा सेलिब्रेशन की शुरुआत। 2 लाख वोट की साउंड सिस्टम पर झूमे लोग। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना मुझको तड़पाती रुलाती सबसे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दानापुर से अमृत कलश यात्रा को दिल्ली के लिए रवाना किया। 23 जिलों में 311 कलश को किया गया इकट्ठा। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल की भव्य तस्वीर सामने आई। श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व से पहले सचखंड श्री हरमंदिर साहब के ऊपर हुई पुष्प वर्षा। गोल्डन टेम्पल पर हेलीकॉप्टर से की गई फूलों की बारिश। मनोरम दृश्य दिखाई दिया। भारत इंग्लैंड के बीच में वर्ल्ड कप का सुपर संडे मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। अब तक सभी 5 मैच जीतकर टीम इंडिया के हौसले बुलंद। 10 पॉइंट्स के साथ अंक तालिका में दूसरी पोजीशन पर। वर्ल्ड कप में इस सत्र में इंग्लैंड को 5 मैचों में से 4 में मिली हार। सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ इंग्लैंड को मिली जीत। टखने में ग्रेड 1 लिगामेंट फटने की वजह से आगामी कई मैच नहीं खेल पाएंगे पांड्या। 19 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ 3 बॉल फेंकने के बाद हुए इंजर्ड। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में हो सकता बड़ा फेरबदल। हरभजन सिंह ने 3 स्पिनर्स को खिलाने का सुझाव दिया। भज्जी ने कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा के साथ अश्विन को खिलाने का समर्थन किया। मोहम्मद सिराज को आराम देने का सुझाव। न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरी प्लेइंग 11 को ही मैदान में उतार सकती है टीम इंडिया। सूर्यकुमार यादव, मोहम्मद शमी को फिर मिल सकता मौका। वर्ल्ड कप में भारत इंग्लैंड के बीच में हुए 8 मुकाबले। इंग्लैंड का पलड़ा भारी है। भारत के खिलाफ इंग्लैंड को वर्ल्ड कप में 4 मैचों में जीत मिली। भारत ने जीते 3 मुकाबले, 1 टाई। वर्ल्ड कप में 20 साल से इंग्लैंड से नहीं जीता भारत। साल 2003 के बाद इंग्लैंड से नहीं जीती टीम इंडिया। पीएम मोदी ने देश के 51,000 से ज्यादा युवाओं को सौंपी रोजगार वाली सौगात। 37 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले से जुड़े पीएम मोदी नौकरी पाने वाले युवाओं को एड्रेस किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नौकरी पाने वाले युवाओं को दी बधाई। कहा, नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं के लिए ये मौका दिवाली से कम नहीं। ये मौका दिवाली से जरा भी कम नहीं है। आप सभी ने कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। भर्ती प्रतियोगिताओं के सुधार को लेकर भी बोले पीएम मोदी। कहा, हमारी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को सरल किया।
पीएम मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर 31 अक्टूबर को एकता नगर में रहेंगे। करोड़ों रुपयों के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। सरदार पटेल जयंती पर पीएम मोदी 5 परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ, जिसमें 30 ई बसों, 210 सार्वजनिक बाइक शेयरिंग का शुभारंभ होगा। प्रवासियों के लिए एकता नगर में 100 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा विजिटर सेंटर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पर्यटकों के लिए बनेंगे वॉकवे। यूपी सीएम योगी ने औरैया को दी करोड़ों की सौगात, 448 करोड़ की 64 परियोजनाओं के शिलान्यास। औरैया में जनसभा को एड्रेस करते हुए सीएम योगी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा विकास से आगे बढ़ता जा रहा है डबल इंजन की सरकार। दमोह में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने की चुनावी रैली। संबोधन के दौरान मध्य प्रदेश में बड़े बदलाव के संकेत। प्रियंका गांधी ने चुनावी रैली में बीजेपी पर साधा निशाना, बोली धर्म के नाम पर वोट मांगती बीजेपी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जताया कांग्रेस की जीत पर भरोसा, कहा एमपी में बनेगी कांग्रेस की सरकार। छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर की जनसभा में राहुल गांधी ने केंद्र पर बोला हमला, कहा बीजेपी की सरकार बड़ी बातें करती है। लखनऊ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संकट प्रसाद सिंह की जन्म शताब्दी के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। दिल्ली नोएडा की हवा में बढ़ा प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हुआ। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर सफर इंडिया ने जारी की सूचना, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार। दिल्ली के कई हिस्सों में दिखा स्मॉग, अक्षरधाम पर सुबह विजिबिलिटी बेहद कम रही। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार ने तेज की जंग, एंटी स्मोक गन के साथ प्रदूषण के खिलाफ चलाया अभियान। नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक की हालत दिल्ली से भी खराब, सुबह 361 पर पहुंचा सूचकांक। मुंबई में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब स्तर पर पहुंचा, कई इलाकों में छाया स्मॉग। मुंबई में प्रदूषण के खिलाफ तेज हुई जंग, लोगों को जागरूक करने के मकसद से जगह जगह लगाए गए बोर्ड्स। कानपुर में बदलते मौसम के साथ साथ बढ़ा प्रदूषण का खतरा, कई जगहों में खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक की गई दर्ज। यूपी में मुरादाबाद में कई जगहों में दिखा स्मोक, सुबह विजिबिलिटी रही कम। आगरा में भी गहराया वायु प्रदूषण का खतरा, लोगों ने वायु की खराब गुणवत्ता को लेकर जताई चिंता। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कश्मीर प्रांत के 22 पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पुलिस स्टेशन। इस मौके पर श्रीनगर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस के जवान आंखों पर पट्टी बांधकर दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों और कमांडोज ने साहस पराक्रम का परिचय दिया। पुलिसकर्मियों ने दिखाए हैरतअंगेज कारनामे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जबलपुर में शहीद शंकर शाह, रघुनाथ शाह की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित किए। पटना में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार, बिहार यूनिट के एनुअल कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया। एशियन पैरा गेम्स में भारत ने रचा इतिहास, लगा पदकों का शतक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 पदक होने पर खिलाड़ियों को बधाई दी, कहा यह सफलता हमारे एथलीट्स की प्रतिभा, मेहनत का नतीजा। अब प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक सिलेबस में शामिल होगा राम मंदिर निर्माण, यूपी के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने दी जानकारी। बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा ने सिद्ध विनायक मंदिर में किए दर्शन, बप्पा से आशीर्वाद लिया। राजस्थान चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट जारी की, 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। कश्मीर में स्थानीय कलाकारों कला को बढ़ावा देने के लिए सूफी संगीत चैरिटी शो का आयोजन किया गया। शो में प्रसिद्ध सूफी गायक और संगीतकार शामिल हुए। देहरादून में आयोजित संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट समिट को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एड्रेस किया। भारतीय सेना ने अनंतनाग जिले में मनाया 77वां इन्फेंट्री दिवस, राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले पैदल सैनिकों को याद किया। अनंतनाग में इन्फेंट्री दिवस के मौके पर लगाई गई हथियारों की प्रदर्शनी, सेना के जवानों ने लोगों को जागरूक किया। प्रयागराज में शरद पूर्णिमा के मौके पर गंगा में लगाई डुबकी, मांगी सुख समृद्धि।